नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई त्यौहार चल रहे हैं अपने। त्योहारों में अपने सावन, भाद्रपद और आश्विन के त्यौहार अपने पढ़ लिए साथियों। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन के त्यौहार अभी तक अपने कर लिए। आज कार्तिक महीने के त्योहारों के बारे में समझेंगे। जिस भाई ने पहले नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देखिए, विस्तार से अपन उन टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रखे हैं। कार्तिक महीने के त्यौहार साथियों, जो अपना ये सीजन चल रहा है वो त्योहारों का सीजन चल रहा है और कार्तिक महीने के त्यौहार ही अभी चल रहे हैं वर्तमान में। तो कार्तिक महीने में साथियों आज क्या है? आज के दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है आज, और आज करवा चौथ है। आज प्रेजेंट की बात करें अभी तो आज के दिन करवा चौथ है, यानी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। अब आपको ये चीज़ तो आप नहीं भूलोगे भाई, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या बनाई जाती है? करवा चौथ। करवा चौथ, चौथ यानी चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या? करवा चौथ। फिर देखो, चौथ आ गई, फिर उसके बाद तेरस आएगी सीधी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की तेरस को क्या? धनतेरस। धनतेरस मनाई जाती है साथियों। कार्तिक महीना हिंदू त्योहारों में बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है, जो कि आज है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस मनाई जाती है। क्या? धनतेरस। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौदस को रूप चौदस, चौदस को रूप चौदस। देखो, धनतेरस यानी तेरस, इतना तो पता लग गया भाई, तेरस को मनाई जाती है, लेकिन कब? कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष को। अब देखो, रूप चौदस है तो ऐसा तो पता लग गया भाई चौदस को मनाई जाती है। कब? कृष्ण पक्ष की चौदस को क्या? रूप चौदस मनाई जाती है साथियों। और इन दो का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कृष्ण पक्ष से अमावस्या को आता है, यानी 15वें दिन। भाई अपन ने पढ़ा था, जब पहले वीडियो अपन पढ़ रहे थे कि हिंदू महीने दो भागों में बटे रहते हैं, कृष्ण पक्ष और भाई हिंदू महीने दो भागों में बटे रहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिन का, शुक्ल पक्ष 15 दिन का। तो कृष्ण पक्ष में 14 दिन तो एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे 14 तक 14 दिन। जो 15वां दिन आता है वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या का होता है, और शुक्ल पक्ष के 15वां दिन क्या होता है? शुक्ल पक्ष का 15 दिन पूर्णिमा का होता है साथियों। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को क्या मनाई जाती है? दीपावली। ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है साथियों। कार्तिक महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदुओं के त्योहारों के लहजे से। कार्तिक महीने के त्योहारों में अपन ने पढ़ा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या? करवा चौथ। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौदस को रूप चौदस, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है साथियों। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया? ऐसे तो प्रत्येक दिन त्यौहार हैं, और इन त्योहारों की डिटेल पढ़ने लगे तो यही कंप्लीट हो साथियों। हमें करना है मैटर तैयार, जो मैटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ने। फालतू क्या है साथियों, इनकी स्टोरी बताने लगेंगे तो बहुत है। तो आगे चलते हैं। कार्तिक महीने के त्योहारों में ये हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया साथियों। कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को करवा चौथ आती है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस आती है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौदस को रूप चौदस, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है साथियों। कार्तिक महीने का अब शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को, एकम को क्या आती है? गोवर्धन पूजा। शुक्ल पक्ष की एकम को क्या है? गोवर्धन पूजा। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या है? भैया दूज। भाई कार्तिक महीने अपन दीपावली मनाते हैं, दीपावली की बात क्या आती है? अब अपन ने दीपावली पढ़ी थी, दीपावली पढ़ी थी। कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है। अमावस्या को क्या आती है? दीपावली। दीपावली के जस्ट बाद अपन को पता है कार्तिक महीने के 15 दिन तो दीपावली पे समाप्त हो गए। अब शुक्ल पक्ष आ गया, तो शुक्ल पक्ष की एकम को क्या आएगी? गोवर्धन, गोवर्धन पूजा। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भैया दूज। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11 को देवउठनी 11। साथियों, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के त्योहारों के बारे में अपन ने चर्चा की। शुक्ल पक्ष के त्यौहार है, शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन, शुक्ल पक्ष
कार्तिक महीने की द्वितीया को भैया दूज, भैया दूज, दूज यानी द्वितीया। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या, भैया दूज। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी, और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11 को देवउठनी 11, जिसे अबूझ सावा बोलते हैं। देवउठनी 11 को क्या बोलते हैं, अबूझ सावा बोलते हैं देवउठनी 11 को। साथियों अब देखो, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11 को क्या है, देवउठनी 11। अब देखो साथियों, कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का कौन सा, 15वां दिन। भाई कृष्ण पक्ष का 15वां दिन तो अमावस्या होता है, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या होता है, पूर्णिमा। तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, ये पूर्णिमा के त्योहार है कार्तिक महीने के, ये मेले हैं साथियों। तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती होती है। पुष्कर में कार्तिक स्नान होता है, और पुष्कर मेला कहाँ पे बढ़ता है, आप सभी को पता है, अजमेर में बढ़ता है कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। पुष्कर मेला कब बढ़ता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, और कहाँ बढ़ता है, अजमेर में। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, झालरापाटन झालावाड़। अपन ने जब पशु मेले पढ़े थे, जब विस्तार रूप से इसके बारे में बात की थी। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, झालरापाटन झालावाड़। और कपिल मुनि का मेला कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कोलायत बीकानेर। साथियों ये सभी बातें कार्तिक महीने की पूर्णिमा की हैं। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती, पुष्कर में कार्तिक स्नान, पुष्कर मेला अजमेर में पड़ता है कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, झालरापाटन झालावाड़ में। और कपिल मुनि का मेला कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कोलायत बीकानेर। तो अपने मेले भी चल रहे हैं, त्योहार भी चल रहे हैं। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की बातें हैं। एकम को गोवर्धन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज, शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला, और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को देवउठनी, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ, कृष्ण पक्ष की 13 को धनतेरस, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 14 को रूप चौदस, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली। तो ये अपना कार्तिक महीना कंप्लीट होता है साथियों। आगे देखो साथियों, जो मार्गशीर्ष महीना है उसमें जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो कोई से भी नहीं है साथियों। महत्वपूर्ण त्यौहार कोई नहीं है, बस एक मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को यानी शुक्ल पक्ष की 15 तारीख को पूर्णिमा को एक मानगढ़ धाम मेला बढ़ता है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आदिवासियों का मेला है साथियों। ये मार्गशीर्ष महीने में त्यौहार, इंपॉर्टेंट त्यौहार कोई सा भी नहीं है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला बढ़ता है, जो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। आदिवासियों का इसे मेला कहा जाता है। ये शुक्ल पक्ष की 15 तारीख यानी पूर्णिमा को बढ़ता है मार्गशीर्ष महीने के ये मेला है साथियों, आदिवासियों का मेला। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में बढ़ता है आदिवासियों का मेला। तो अपन ने पढ़ा साथियों कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष महीना, पौष महीने के त्यौहार। अब देखो साथियों, पौष महीने के त्यौहार एवं मेलों की बात करेंगे। तो पौष महीने में क्या होता है, पौष के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो भागों में हिंदू महीने बट रखे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष है 1 से लेकर 15 तक यानी 1 तारीख से लेकर अमावस्या तक कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं आते पौष महीने में। पौष महीने में 1 से लेकर 15 तक कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं आते। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को नाकोड़ा जी का मेला, जिसे जैन तीर्थ कहा जाता है, मेवानगर बाड़मेर में बढ़ता है। पौष में कृष्ण पक्ष की दशमी को ये मेला है, त्यौहार नहीं आते साथियों। मेरी बात समझो आप, पौष महीने में 1 से लेकर 15 यानी कृष्ण पक्ष से एकम से लेकर अमावस्या तक कोई त्यौहार नहीं आती, लेकिन एक मेला आता है दशमी में। दशमी पर कृष्ण पक्ष की दशमी पर एक मेला आता है। मेला कौन सा आता है, नाकोड़ा जी का मेला, जैन तीर्थ है, मेवानगर बाड़मेर में। पौष महीने में 1 से 15 तक कोई महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं है, लेकिन एक मेला भरा जाता है, जैन तीर्थ है, मेवानगर बाड़मेर में। पौष शुक्ल पक्ष, अब देखो शुक्ल पक्ष में आ जाओ, केवल एक मेला बढ़ता है, बाकी कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं आता। और पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी में शाकंभरी माता नवरात्रा शुरू हो जाते हैं।
पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी में शाकंभरी माता नवरात्रा शुरू हो जाते हैं साथियों। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। अब देखो साथियों, 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार आता है। 13 जनवरी को क्या आता है? लोहड़ी का त्यौहार। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति क्या है? सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति पर। तो पौष के महीनों में 1 से लेकर 15 तक, यानी कृष्ण पक्ष से लेकर एकम से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कोई त्यौहार नहीं है। केवल दशमी पर, कृष्ण पक्ष दशमी पर एक मेला भरा जाता है, नाकोड़िया जी का मेला, जो जैन तीर्थ है, मेवानगर बाड़मेर में भरा जाता है। फिर पौष शुक्ल अष्टमी पर चलते हैं तो शाकंभरी माता नवरात्र शुरू हो जाते हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार आता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। तो अपने बात की पौष महीने के बारे में, पौष महीने के त्योहारों के बारे में अपने बात की, और फिर बात की मार्गशीर्ष, और फिर बात की कार्तिक। पौष, मार्गशीर्ष और कार्तिक महीने के, ये 3 महीने के त्योहारों के बारे में अपने बात की 3 महीने के पहले कर ली। अब 1 या 2 वीडियो में इसको त्योहारों को अपन समाप्त कर देंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है साथियों। फिर भी अपन ने जो मेन तथ्य हैं वो पढ़ाने इंपॉर्टेंट समझे, फालतू की ग्रंथ गाथा अपन ने यहाँ पे पढ़ाई नहीं। तो आपको समझ में आया। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।